Radha
की, जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दुल्हे दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वसमंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल सबा हित की अलियल बेल, ब्याह विनोदन सुख सचो हिल मिल सबे सहेली, सबे सहेली महेलियां राची रंग रसाल, सर्वस तिनके संपत्ति, सर्वस तिनके संपत्ति, दंपति पति प्रतिपाल, दंपति संपत्ति सहज सुखा, दुल्ह दुल्हिन दूल्ह लाल, तदपि ब्याह विधि विरचहि विविध विनोद निबाल। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंदों का मनोरथ है श्री श्यामा श्याम की ब्याह की माधुरी अवलोकन करने की। तो समग्र सहचरी वृंद मिल करके और ब्याह की रचना करते हैं। मैंने श्यामा श्याम की ब्याह का सुख बिलसा करके उन्हें सुखी करती है। तो हम लोग कम से कम 10 दिन से स्मरण कर रहे हैं। अभी कामन का प्रसंग चल रहा था कि वो जो वशीकरा अर्थात दूल्हे को वशीकरण करने वाली जो सखी आई हैं, अपनी परिकर लेके आई हैं और दूल्हे को ऐसी वशीभूत करती हैं और वहाँ चुनौती देती हैं कि देखो प्यारे, हम आपको ऐसी वशीभूत कर देंगी कि आप दुल्हन के चरणों की रज को मस्तक पे चढ़ाओगे, चरणों में लोट पोट होगे और यहाँ तक कि आपका रोम रोम जो है वो दुल्हन के अधीन हो जाएगा। और उसका परिणाम हम लोग भी स्मरण किए थे कि प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अदर बजावे जो, और नव नव कला लला गुण गावे, तत्त थे तान सुनावे जो, प्रिया उरन आरोपित धर छे पद समकरि परेशानी जो, आदि आदि हम स्मरण किए थे। उसके बाद दूल्हा की कितनी सुंदर माधुरी है उनका भी स्मरण किए थे कि लाड़िलो बना बनो अति नीको, लाड़ लड़ी बनरी को। मैं लाड़ लड़ी जो दुल्हन है जो बनी है उनकी दूल्हा कितनी सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित हैं और कैसी उनकी नख से सिर पर्यंत अद्भुत उनकी छटा जो है वो बरस रही है। वो सहचरी वृंद जो है वो लाखों की तादाद में है, वो दर्शन कर रहे हैं। ये जो माधुरी थी वो अग्रवर्ती श्री सुदेवी जी में श्यामा श्याम दूल्हे दुल्हन रूप में सजे हुए प्रिया जी के सिर पे मोरी है, प्यारे के सिर पे मोर है और दोनों खाए पान मस्त्यान मनोहर, और दोनों को जो कामन की प्रसंग में एक निकुंज मंदिर में पढ़ाई हैं और वहीं पे सुंदर शोभा थी। उसके बाद फिर प्रिया जोशी संबलित रसिक शेखर लाल जो दूल्हे रूप में श्रृंगारित हैं उनके अंक में विराजमान हैं और अद्भुत उनकी शोभा थी, उनका हम स्मरण किए थे। अब
सहचरी वृंद, क्योंकि ये जो हम लोग स्मरण किए थे राजभोग के बाद श्यामा श्याम अर्थात दूल्हा दुल्हन को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं और राजभोग आरती उतारी हैं। उसके बाद ये कामन के प्रसंग में पढ़ाई हैं और अब हो गया उत्थापन का समय। तो सहचरी वृंद दूल्हा दुल्हन को उत्थापन कराती है और उत्थापन के समय समग्र सहचरी वृंद जो है जो सेवा परा है वे सज धज करके तो पहले ही वो विराजमान है। बनी ठनी सुख सनी सलोनी जगमग ज्योति होती अनहोनी एक एक ते अधिक न ओनी सोहत सदा सहज सरसोनी सोहत सदा सहज सरसोनी निकट जुगल बर नैन निहारे पलके पलक प्राण धन वारे पलके पलक प्राण धन वारे। मैं पल पल में दूल्हा दुल्हन की शोभा को देख करके सहचरी मुदित हो रही हैं और एक एक छवि को हृदय में बसा रही हैं। इतने में होता ऐसा है कि अब श्यामा श्याम को सखी जो हैं श्री अगरवती रंग देवी जो उस सखी वृंदों को आज्ञा देती हैं कि सखी हो अब आगे की जो श्यामा श्याम की सेवा है, क्योंकि अभी भावर नहीं फिरा, गठजोर की अभी गठजोर नहीं, हथलेवा नहीं, और अभी जहाँ प्रिया प्रीतम का ब्याह का जो दिव्य प्रसंग है जहाँ दोनों वेदी पे बैठेंगे, सखी माँ मंत्रोच्चार करेंगी और लाखों की तादाद में सहचरी में तुम्हारे एकत्र होकर के सुंदर सुहिलो गावेंगी और कोई मंत्रोच्चारण करेंगी, कोई दुल्हन के कर कमल को दूल्हा के कर कमल मतलब तो हथलेवा कहते हैं, कर लेवा कहते हैं, और वहाँ वचन बदलाएंगे जो वचनोच्चारण फिर भावर फिराएंगे। तो ये सब अभी बाकी, ये हो सकता आज तो हम लोग एक कुंज से दूसरे कुंज में दूल्हा दुल्हन जाएंगे उनका स्मरण करेंगे। कल है ये भावर का प्रसंग, अगर कल सब बढ़िया रहा तो पल में परले होते हैं, कौन जानता है क्या हो। तो इसलिए आज हम लोग स्मरण करेंगे थोड़ा सा उत्थापन का प्रसंग। उसके बाद फिर अगरवती रंग देवी जो आज्ञा देती हैं कि सखी हो प्रिया प्रीतम को अब रंग महल में पधराओ और वहीं पे चौरी की रचना करके मैंने चौरी में प्रिया प्रीतम चलेंगे और चौरी की रचना पे हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय, दुनिया सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अंग अंग आभाहन मना सब सुख सीम स्वरूप अति जल बेली निपटही रंग रस भरी अनूप रंग रस भरी अनूप। आज्ञा दे रही हैं सखिन को, आज्ञा दे रही हैं आगे की जो मतलब जो बातें हैं उनकी भी सूचना दे रही हैं कि आगे क्या क्या करने हैं, आगे कौन सा सुख बिलसाना है। उसके लिए कह रही हैं कि सब ही के सुख दादो बना बनी दिव्य रूप चौरी लेकर चालिए सब ही के सुख दादो बना बनी दिव्य रूप चित लगाज चित चौप सो चौरी रचो अनूप दो लालन ब्याह लड़ावोरी छवि निरखत नैन सिरावोरी दो लालन ब्याह लड़ावोरी छवि निरखत नैन सिरावोरी दो लालन ब्याह लड़ावोरी छवि निरखत सुख आसन
जुआ जुग जोरी खिलाओरी हठ ढोरन छोर झुलाओरी जुआ जुग जोरी खिलाओरी हठ ढोरन छोर झुलाओरी गुण भरी जुगारी गाओरी गुण भरी जुगारी गाओरी सभी देखी देखी बलि जाओरी सभी देख देख बलि जाओरी सभी देखी देखी सभी देखी देखी बलि जाओरी सभी देख देख बलि जाओरी तो पहले क्या कौन कौन सी सेवा करनी है, आगे क्या कार्यक्रम है, आगे कौन कौन से मतलब कौन कौन सी रीति कौन कौन सी विधि को पालन करानी है दूल्हा दुल्हन को, इस बात को वो आज्ञा देती हैं कि अभी मतलब अभी तो श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में पौधे हो गए हैं और सखी को आगे हिदायत देती हैं, सूचना देती हैं, आज्ञा करती हैं कि आगे तुम ऐसे करना, तो सखी जन वैसे करेंगी। तो इसके पहले थोड़ी सी हम लोग जैसे जगाएंगे ना दूल्हा दुल्हन को, तो उनका प्रसंग थोड़ा स्मरण कर लेंगे। जिम ही सहचरीवृंद आई हैं जगाने के निमित्त, तो श्यामा श्याम से विराजमान है और सुंदर उनकी शोभा है, तो शोभा को दर्शन कर रहे हैं और गान कर रहे हैं कि जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोर, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोर, कि जय जय आनंद कंदिनी आते हैं और जय जयकार करती हैं कि आनंद की मूल स्वरूपा श्री दुल्हन सरकार की जय जयकार हो, जय जयकार हो, हमारी लाडली जी की जय जयकार कह रही है। जय जय आनंद कंदिनी श्री हरि प्रिया किशोर, मैंने श्री हरि की प्यारी हैं और किशोरी मणि हैं, ऐसी जो लाडली जो है आनंद की मूल स्वरूपा है, आनंद की कंद स्वरूपा है, गौरांगी लाडली जो की जय जयकार कर रही है कि जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोर, जय जय राधा रसिकनी हे रसिकनी श्री राधे जो, आपकी सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जो, क्योंकि आप रसिक बिहारी लाल जी के संग में पौड़ी में हैं, विराजमान है, क्रीड़ा कर रही हैं, तो आप रसिक बिहारी की संग में जो सुशोभित हो रही हैं और ऐसी आपकी जो दिव्य झांकी झलक रही है, छलक रही है, ऐसी शोभा की हम जय जयकार कर रहे हैं। फिर उनकी जय जयकार करके और उनकी सुंदर जो छटा है ना उसको गान कर रही है। जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी, जय जय श्यामा लाडली मन मोहन मन चाडली, जय जय श्यामा लाडली मन मोहन मन चाडली, जय जय रूप उजागरी नीत नवीना नागरी, जय जय रूप उजागरी नित नवीना नागरी, जय जय आनंद कंदनी जन जीवन जगवंदनी, जय जय आनंद कंदनी जन जीवन जगवंदनी, जय जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी, जय जय सब सुख धामिनी श्री हरि प्रिया जय स्वामी।
तो श्यामा जी की जय जयकार कर रही हैं। श्यामा जी कैसी हैं, किस अवस्था में हैं, किस प्रेम रज्जु में बंधी हुई हैं, कैसे मतलब प्रेम के जाल में उलझी हुई हैं। ये परे प्रेम की मैंने प्यारी जो कंचन की लता, मैंने दुल्हन जो कंचन की लता और दूल्हा श्याम तमाला जो, बिन आधार न रह सकेंगे परे प्रेम के पाला जो। ये दोनों प्रेम के पाले पड़े हुए हैं, माने प्रेम आसक्त हैं, प्रेम रज्जु में उलझे हुए हैं। इनका रोम रोम दुल्हन का जो माधुर्य है, उस माधुर्य की करदम में दलदल में दूल्हा का मन रूप जो द्विरथ है, द्विरथ कहते हैं हाथी को, मन रूप जो द्विरथ है और उसमें धसा हुआ है, पगा हुआ है, उलझा हुआ है, उसमें जाकर के धस गया है या अटक गया है, वहां से निकलने के लिए राजी नहीं है। तो बिन आधार न रह सके, दोनों की चित्त की वृत्ति ऐसी है, दोनों की हार्दिक इच्छा ऐसी है, दोनों की प्रकृति ही ऐसी है कि निमिष न रहे ये इन बिन, कि दुल्हन के बिना दूल्हे नहीं, दूल्हे के बिना ने श्यामा जी के बिना प्यारे नहीं, प्यारे के बिना कितनी देर तक। तो कहते हैं निमिष, कि एक निमिष भी दोनों के बिना नहीं रहे, अर्थात दोनों उलझे हुए, दर्शन परसन करते हुए, बोलते बतराते, हास्य विनोद बढ़ाते हुए सुख के सागर में पगे हुए। तो सहचरी दोनों को जगाने के लिए वो अग्रवर्ती जो उनको आज्ञा देती हैं, सखी हो महल में प्रवेश करो, नहीं तो फिर बाद में बहुत आवाज रह जाएगी। तब ये सखी जन जो है सिर झुका करके उनकी आज्ञा को स्वीकार करती हैं, और जो महल की जो देहरी है वहाँ सिर झुकाती हैं और चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, परदान को चीखों को हटाती हैं और जय जयकार करती हुई कहते हैं। ये जो श्यामा श्याम की सेवा बहुत लाड़ से ओतप्रोत है, मैंने कदम कदम पे मृदु बोली बोलती हैं और पल पल में बरिहार लेती हैं और रूप माधुरी को हृदय में बसाती हैं और बड़ी ही शालीनता पूर्वक, बहुत ही प्रीति पूर्वक, बहुत ही दीनता ली हुई, और पल पल में समग्र सहचरी वृंद। एक हमारे पास ग्रंथ है, उसमें इतना सुंदर उसमें वर्णन किया है कि सखियों के क्या दुलार है। जो आती हैं सबके जीव के राधा राधा नाम है। तुम विद्या जी हो वो राधा राधा, उनकी परिकर हो राधा राधा, श्री सिंधुलेखा जी हो राधा राधा राधा, श्री रंग देवी जी हो राधा राधा राधा, श्री सुदेवी जी हो राधा। मतलब जो कुछ कर रही हैं, झुक रही हैं, उठा रही हैं, चरण पलट रही हैं, मुख माधुरी देख रही हैं, वीणा आदि लेके गान कर रही हैं, उस समय तो गान करती हैं। लेकिन जब सेवा परिचर्या की बात आती है उस समय सबके मुख पे वही हमारी श्यामा जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, स्वामिनी जी की जय हो, और सबकी जो रचना है, रचना पे प्रिया जी का दो जो है ना वैक्षरी नाम जो है, यही राजदा है वास्तव में। जो कहते हैं वेदन के सार सार सब ही पुराणन को, और तिन्हू के सार वेदन को सार सार सब ही पुराणन को, तिन्हू को सार निर्धार कर राख्यो है। भूतल रसातल और लोक ब्रजमंडल को, सबों को सार एक वृंदावन भाख्यो है। तिन्हू को सार नव निकुंज बिहार नित, सो तो समूह सुख ललिता दिख चाख्यो है। और जिन्हों को सार श्री गुरु बतायो अली, प्रेम महामंत्र श्री राधा नाम भाख्यो। सबका सारा पिसार सार 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 दो अक्षर में आकर के शिव। लेकिन मूढ़ता की भी कोई कमी नहीं है, अज्ञानता की भी कोई कमी नहीं है, और लगनहीनता की भी कोई कमी नहीं है जीवन में, प्रमाद की भी कोई कमी नहीं। हम लोग अपने बहुत भक्त बनते हैं, लेकिन भक्त के कणिका भर भी भक्त के क्या गुण होते हैं, भक्त के क्या लक्षण होते हैं, एक उसके कण भर भी अपने को तोड़ने में लगता है हम तो बिल्कुल तुम फाफानंद है भाई, कछु ना है। कहीं से टैली करो तो बात मिलती नहीं मिलती। तो मन उनकी कृपा ही पोषण करके वृंदावन में रख रही है, और महिमा ये सब वृंदावन से। नहीं तो
8 सखी जो आ रही हैं सेवा करने के लिए, उनके सबके मुख पे मतलब जीभ पे राधा राधा राधा, प्रवेश करती हैं तो राधा राधा, चलती हैं तो राधा राधा, बोलती हैं तो राधा राधा, जगाने की कोशिश करती हैं तो राधा राधा, कोई चेष्टा करती हैं तो सबहु को सार एक वृंदावन भाख्यो है, तिन्हु को सार नव निकुंज बिहार नित, सो तो समूह सुख ललिता अधिक चाख्यो है। और जिन्हों को सार जिन्हों को सार श्री गुरु बतायो अली, प्रेम महामंत्र, प्रेम का जो महामंत्र है वो राधा नाम भाख्यो है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बच्चा तुम्हें प्रेम चाहिए ना, श्यामा श्याम की सेवा चाहिए ना, तो एक काम कर, उस प्रेम नगर की जो डगर में चलने वाली जो वहाँ निरंतर वर्षा हो रही है, उस निकुंज में, उस महल में प्रवेश करने के लिए तुझे मैं एक प्रेम मंत्र दान देता हूँ। तुमने कहा दे दीजिए गुरुदेव, मुझ पे तो बहुत भारी कृपा होगी। तो उनको कान में सुनाया कि ले, राधा नाम भाख्यो, भाखना मैंने कहना, सुनाना, वर्णन करना। तो मैंने निकुंज मंदिर का ये आधार है। और सखियों की तो मानो ये सखियों की इसमें जो है तो चित्त की वृत्ति रोम रोम इसमें समाया रहता है, और इसी को लेके जगती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, और इन्हीं में सबका प्राण बसता है। और यही नहीं, यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, यहाँ की जो वायु जो चल रही है, उसमें भी वही सनसनाहट है, राधा नाम की सनसनाहट। और तरंगों से भी तद्दो रंग नाना तरंगे सुगुंजे, कमल कुल लुब्ध अली करत गुंजे। तो तरंगों से भी वही प्रिया जी के नाम, यत्र तत्र सर्वत्र। तो यहाँ जो कह रहे हैं जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोर, हर एक के शुरू में जय 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 जयकार कर रही कि जय जय किसी, जय जय जब नाम भी और जय जय बने, जय जय का मतलब एक शरणागति भी होती है कि हम आपकी शरणागत है तो क्या जय जयकार ही करेंगे ना। आपकी सदा ही जय हो, आपकी जय होगी तो हमारी भी जय होगी। आप प्रफुल्लित तो हम भी प्रफुल्लित, आप सुखी तो हम भी सुखी। तो हम आपकी शरणागता हैं और उनकी जय जयकार करती हैं। फिर महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम की सुंदर जो दूल्हा दुल्हन के मुख कमल की माधुरी अवलोकन करती हैं। और कहीं नजर न लग जाए तो रायलून उतारती हैं, बलिहार लेती हैं और सिर झुक करके फिर जो सुखी अपनी अनुगतान को सेवा सौंपती हैं, तो चरणों को उनकी गोद में पधराती हैं और हौले से उनको नेत्र से लगाती हैं, उनको हौले हौले संवाहन करती हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें हैं कि कैसे उंगलियां चटकाती हैं, कैसे कलाई को जो है वो संवाहन करती हैं, कैसे चरण कमल को संवाहन करती हैं, कैसे जो प्रिया जी गौर गौर कोमल कोमल कमल दलवत जो चित्रों से अंकित सुरभि से युक्त जो सुकुमार सुकुमार महावर मेहंदी जावक से चित्रित हैं, उनको नासिका से जिखरण करती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और अपनी गोद में पधरा करके और वस्त्र में उनको डर लगता है कि कहीं हमारे जो कर कमल बड़े कठोर कठोर हैं तो उनको थोड़ी अपने अंचल में छुपा के तम को छापती हैं। इतनी सुकुमार इतनी सुकुमल प्रिया जी के लाल जी के चरण कमल हैं तो छापती हैं। फिर समय पा करके करावलम देके उठाती हैं, बैठाती हैं। अनेकों सखी जो है दाएं ओर बाएं ओर पीछे की तरफ जो है सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्ट पुष्ट जो है वो जो मसनद लगाती हैं और फिर लाल लल्ला को परिहास करती हैं, दर्पण दिखाती हैं और सुंदर सुंदर बिंबादर की जब मुख खोलती हैं तो लगता है कि जैसे मानो कमल दल विकसित हो रहे हैं। मुस्कुराती हैं तो जैसे लगता है मानो सुमन बिखर रहे हो, मुस्कान सुमन बिचारी लगत के सील सन, लगत के सील सन, दर्शन मुख चंद्र की भाषण मांद मांद रे हाँ
लाल की। तो दोनों की जो मुस्कान की छटा है वो मुस्कान नहीं है, ऐसा लगता है कि मानो सुधा की सार, सुधा की जो सार है उसकी वृष्टि हो रही प्रिया जी के हंसने में। सखी उनको देख के भूल जाते क्या करने थे, क्या हमें संभालने थे। सुंदरी सरकार संभालने जाती हैं, प्रिया जी को मुस्कान देके भूल गई, बावरी ही है चितवन देख करके। और बोली सुनती हैं तो प्यारी जी के ये कुछ टोना, बिन दामन मन मोल लियो सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना। श्री जी स्वयं कह रही हैं कि ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नई थी। हे प्यारे आप मुझे ऐसे प्रिय लगते हो, इतनी आपकी जो मादक विलोचन की शोभा है, मुखमंडल की शोभा है, मैंने जो काम को धाराशायी करने वाले जो आपको बिंबाधर की शोभा है और सुंदर ग्रीवा की शोभा है, और आप मुझे अतिशय प्रिय लगते हो ऐसे जैसे को नई थी। लागत हो प्यारे प्राणंते ऐसे जैसे को नई। तो दोनों की बतरान सुन रही हैं, सेवा कर रही हैं, चरण चाप रही हैं, उंगलियों चटका रही हैं, वस्त्र आभूषण श्रृंगार रही हैं और उनकी सुंदर सुंदर चेष्टाएं देख रही हैं और मगन हो रही हैं। समय पा करके बड़ी मनोहार करके और वहीं पे बगल में सैया से दूल्हे दुल्हे को उतारती हैं और बगल में सुंदर चौकी बिछाई हैं और उस पर सुंदर बिछिया बिछाती हैं और मसनद गेंदू काली लगाती हैं, चरण पीठिका पधराती हैं और बड़े आदर पूर्वक कुछ सखी प्रिया जी की तरफ, कुछ लाल जी की तरफ, कुछ पीछे की तरफ, कुछ आगे की तरफ बड़ी दुलार से मनोहार करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई श्याम श्याम को यहाँ विराजमान करती हैं और यहीं पे भोग लगाती हैं। सुंदर जो आगे सुंदर चौकी बिछाती हैं, उस पर बिछैया बिछाती हैं और सुंदर स्वर्ण थाल में जो उत्थापन की सामग्री है, अनेकों प्रकार के जो लड्डू हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, कुछ सलोनी चीज़ें हैं और भांति भांति के पकवान भी हैं, तो पधराई हैं और मनोहार करती हैं। कर कमल धुलाती हैं, दुल्हन के दूल्हे के मुख कमल धुलाती हैं और बड़े प्यार से अंचल से ही पूछती हैं और फिर मनोहार करती हैं कि हे दुल्हे, हे दुल्हन, हे जुगल सरकार, आपकी जो उत्थापन की भोग सामग्री है सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। और हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं। फिर सुंदर सुंदर जो पकवान आदि हैं दूल्हे सरकार को, दुल्हन सरकार को, दोनों को बड़ी मनोहार कर करके सहचरी में जिमाती हैं। और ले हूँ बलि जान तनक तो, और ले हूँ बलि जान तनक तो, सहचरी करत निहोरी जेमत, सहचरी करत निहोरी जेमत, अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दाम्पति रुचि उपजाई, अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दाम्पति रुचि उपजाई। बड़े आदर पूर्वक दुल्हन सरकार को जिमाती हैं। सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, पीत पीत वर्ण की हैं और बड़े आदर पूर्वक अपने कर कमल उठाती हैं, प्रिया जी का अदर पल्लव बजराती हैं। प्रिया जी में संकोचशीला, क्योंकि प्रिया जी में संकोच, लज्जा है, वृड़ा है, और ग्रीवा को नेक नीचे की हुई तिरछी चितवन बिखेरती हुई मंद हंसी है अधरों पे और उनको चखती हैं और शेष लाल जी को चखाती हैं। फिर प्रिया जी को, लाल जी को, फिर रसिक शेखर लाल जी को मन कहाँ माने, फिर रसिक शेखर लाल जो चितवन में ही निवेदन करते हे लाडली जो थोड़ी सी मेरे कमल कर कमल से जिमने तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो वहाँ से स्वीकृति मिली है कि हाँ प्यारे खूब प्रेम से जिमा लो,
तो करकमल की सुंदर मोदक है मेहमान के को खवाते हैं। और प्रिया जो उनकी जो ये नैवेद्य है उसको बड़े प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक ग्रहण करती हैं। एक ही ग्रास में मान को कृतार्थ कर देती हैं, हालांकि मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं। फिर बारी बारी से सहचर्य सुंदर सुंदर सलोनी चीजें हैं वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, बीच बीच में सुंदर दुग्ध पान कराती हैं, जलपान कराती हैं, और उसके बाद मधुर चीज मधुर वस्तु खवा करके और जल पिलाती हैं, उनको खिलाती हैं। मोक्ष कर कमल को प्रोक्षण करती हैं दूल्हे के और दुल्हन के, और झट एक जगह वो प्रसाद को उठा देती हैं, एक बिछैया को, दूसरी चौकी को, और फिर यहीं पे जो इस समय जो श्रृंगार उतार रखी थी, इस श्रृंगार से पुनः भव्य प्रकार से दुल्हन और दूल्हा का पुनः श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद मैंने देखिए श्रृंगार तो है ही, बस जो मोर मोरी उतारी थी उनको पुनः धारण कराती हैं, कजल की रेख बनाती हैं, पत्रांकन करती हैं, गंध आदि से रचती हैं, और जो हरावली है जो उतारी उनको धारण करा देती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, और उसके बाद दुल्हन को दूल्हा को दर्पण दिखाती हैं। देख देख सखी कहती हूँ कैसे बने उदार जीवन हितु जन। तो देख देख के कह रहे हैं कि आज दुल्हन की कैसी उदार छवि, उदार उसको कहते हैं, मैंने सखिन की मांग थी हमें ऐसी छवि देखने को मिले, उससे हजारों गुने ज्यादा छवि प्रिया जी मानो परोस रही हैं, और दूल्हे सरकार जो है लाल जी ने मानो बरसा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे उदार छवि है, मैंने स्वामिनी की और ऋतिक शेखर लाल जी का जो औदार्य है उसमें कोई कुताही नहीं है, कोई अभाव नहीं है। बरसत छवि बरसासी माई, वृष्टि सी हो रही है, और दोनों को जब तांबुल खवाए हैं तो मंद मंद मुस्कुरात भुज अनुसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग। बहुत सुंदर, मैंने जो दर्शन से रोम रोम से मानो प्रेम ही छलक रहा है, मानो नहीं छलक ही रहा है, प्रेम ही छलक रहा है, और दोनों परस्पर की माधुरी में अटके हुए हैं। और इतने में उत्थापन की सेवा है गई है। अब झट वो जो अगरबत्ती जी ने जो आज्ञा देनी है कि दो लाल ब्याह लड़ाओरी छवि निरखत नयन सिराओरी चोरी रचि रंग रमाओरी की ही सखी बंदो। अब दूल्हा दुल्हन को अब इनके जो है भावर फिराया जाएगा और गठजोर की सेवा होगी। मैंने अब इनके जो ब्याह का जो चरम जो लीला है वो बहुत करीब आई है, तो उसी के लिए आज्ञा दे रही हैं कि चौरी रचि रंग रमावरी बेसन की बेदी बनावरी जुआ जुग जोरी खिलावरी। मैंने अभी जुआ नहीं खिलाएंगी, ये ब्याह के बाद खिलाएंगी। पहले आज्ञा देती कि ऐसे 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 तुम्हें करने हैं, ऐसी ऐसी सेवा करनी है। फिर तो उनकी बात मैंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करती हैं। और सखियों की भीड़ लाखों की तादाद में है, सनाई वाली सैकड़ों हैं, मृदंग वाली सैकड़ों हैं, और पखावज वाली ऐसी वेणु वाली मैंने बंसी वाली अनेकों सहचर्य हैं जो बड़े ही मुग्ध होकर के और कलात्मक ढंग से बंसी बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, उपंग बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, और श्यामा श्याम के लिए चौरी की रचना करती है। चौरी आप लोग जानते हैं, हमें चौरी एक ब्याह की परंपरा की एक सेवा की परिपाटी है। चौरी मैंने समझ लीजिए 4 कोने पे 4 सखी होती हैं। मैंने मान लीजिए एक वर्गाकार, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में पर्याप्त जगह, और उनके मस्तक में बड़े सुंदर कलश होते हैं, और कलश के ऊपर कलश, उसमें सुंदर पंचपल्लव है, मोती के अक्षत हैं, सुपारी है, बड़े बड़े कलश हैं, स्वर्ण कलश हैं। तो उनके सकोरा भी होते हैं ना, सकोरा में ढक्कन उसके होते हैं, उसमें सुंदर जल भरा हुआ है, और उस पर पंचपल्लव है, और उस पर सकोरा रखे हैं, और सकोरे में मोती के अक्षत, और उसमें नारियल को बांध करके चित्रित करके उसमें पधराई हैं, और उसमें पूंगी फल माने कहते हैं सुपारी, और ऊपर सुंदर सुंदर केसरिया फुहारे उससे निकल रहे हैं, और कोई कीच नहीं हो रही है, मतलब वो शोभा के लिए जैसे वो फुहारे बरस हैं। तो यहाँ एक सखी है, एक इस कोने पे मैंने 4 सखी, और उनके संग में 8-8 सखी हैं सहयोगकारी।
और उनके कलश में जैसे वो चुनरी होती है ना, वैसे चुनरी इस छोर से इस छोर, इस छोर, इस यूं छोर में सभी कलश में वो सुंदर लता वस्त्र बंधा हुआ, उसमें झालर झूमर जो होते हैं ना, वो बंधनवार सुंदर गजमुक्ता के झालरें हैं, और ऊपर चांदोवा तला हुआ है। ये चांदनी होती है ना, चांदनी ऐसे। और इधर सैकड़ों से कि दाएं तरफ सैकड़ों, बाएं तरफ सैकड़ों, पीछे की तरफ सैकड़ों, और बीच में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराएंगी, और इसमें पदपारे देती हुई, फूल बरसाती हुई, और प्रिया जी पे चौंड ढोरती, लाल जी पे चौंड ढोरती, बिजना से बयार करती हुई होले होले, वो उसमें सुगंधित सुंदर जो है उसे वायु प्रवाहित है, चौर है ना, वो उससे प्रिया जी को, लाल जी की नासिका को श्री स्वयं कहती हैं कि पवन परस कैसे हो तो सुख तन को। ये प्यारे, ये चमर जब ढो रही हैं, उससे जो हौले हौले जो प्यार आती है, हमारे रोम रोम को छूती है, नासिका को, तो प्यारे कितना सुख होता है। और प्यारे की तरफ देख करके मुख नेत्र मटकाती हुई, मंद मुस्कुराती हुई, तो प्रिया जी को और लाल जी को दूल्हा दुल्हन को ले आती है, पीछे से छत्र लेकर के पीछे पीछे चल रही हैं, और आगे से भी जैसे पानदान है, तांबुलदानी है, पिकदानी है, माला है, इत्र है, गंध है, चंदन है, वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, जल की जारी वो पंक्ति, मतलब चौरी बड़ी है, छोटी नहीं, जिसमें कम से कम 150 सखी इसमें है चौरी के अंदर, और चौरी के बाहर बाहर जो है वो अनेकों सखी जो है वो जो मतलब शोभा निरीक्षण करती हुई और बाजे बजाती हुई, और आगे सखियों की भीड़ है, और बीच में प्रिया प्रीतम के आगे कुछ सखी हैं जिस मान अपने उनकी अंचल होती है, बड़े प्यार से मान अंचल की पद पावरे देती हुई दूल्हा दुल्हन को पधरावनी करा रही हैं। वही बात कह रही हैं, क्योंकि अब दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम दोनों जो हैं वो दाम्पत्य बंधन में बहुत जल्दी ही बंधने वाले हैं। नूतन दूल्हा दुल्हन का जो सुख है, प्रथम मिलन का सुख, उसका समास्वादन करेंगे, सहचर्य बिलसावेंगी। तो ऐसी बहुत सुंदर शोभा है, सुंदर दर्शन है, और दोनों पान चरण कर रहे हैं और अंश भुजा दिए हुए हैं। मैंने प्रिया जी के दुल्हन के कंधे पे दूल्हे की भुजा है, और दूल्हे के कंधे पे दुल्हन की भुजा है, और या गोरी की एड़ी लाल। जो सखी पीछे पीछे हैं वो प्रिया जी की बेड़ी है, उनकी एड़ी है, वो चलती है, एड़ी जो अनुरंजित है, बहुत सुंदर उनके दर्शन हो रहे हैं, चरण तली का दर्शन हो रहा है, और प्रिया जी के सोड़ी फलक सुंदर जो अटी रहत अतरौटा ओटन तदपि मचावत मार। रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए, रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए हो, मोहन जाके आदि रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए हो, मोहन जाके आदि नैन सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन ऊपर बारो, कांचन मृग अरुवीन, कांचन मृग अरुवीन, रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए, रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए हो, मोहन जाके आदि रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए हो, मोहन जाके आदि। तो जो उन्होंने पहली बार कही है कि दो लालन ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखत नैन सिरावरी, चौरी रचि रंग रमावरी।
मैंने चौरी के अंदर दूल्हा दुल्हन को पधरा करके और फिर चौरी के अंदर ही प्रियालाल को इस सुदेवी जी कुंड से रंग महल में ले आओ और उसमें रंग रमाते मने वहाँ जो दुल्हन दुल्हन हंसते मुस्कुराते दरस बरस करते इठलाते इतराते हुए दुल्हन और दूल्हा लटक लटक पग धरत बहुत दोनों की मतवाली कहते हैं चलो तो जुगल मतवाली चार तो दोनों की मने बात कहत मुस्कुरात जात दो दिए भुजाएं कमाल गोरी कंचन बेली सी हो चोरी श्याम तमाल बसो निरंतर ही श्री हरिप्रिया आनंद रूप रसाल आनंद रूप रसाल। तो यहाँ गाजे बाजे सहित सुंदर जो है बाबा कहते ताम झाम समझते हैं हमें समझ में आती नहीं है। कोई लाव लश्कर कहता है मैंने लश्कर में समूह होता है तो बड़े ही मतलब सखियों की मंडली है सुंदर गाती बजाती शोभा देखती हुई इठलाती इतराती बलिहार लेती हुई और शोभा पान करती हुई और संग संग में अनुगमन कर रहे हैं और पीछे दुल्हन के ऊपर छत्र है और दोनों तरफ जो है चमर बिजना आदि आदि से सुशोभित है और जो सेवा की सामग्री है पानदान है पीरदानी है दर्पण है तो पंक्ति इधर भी सके और इधर भी ये है चौरी के अंदर और बाहर तो सखियों का सैलाब उधर चली रहा है वो जय जयकार करती हुई और बीच बीच में जो बारात नहीं छोड़ते हैं आतिशबाजी होती है ना ऐसे ही सुंदर जो है वो आतिशबाजी करती हुई भौं चप्पी छोड़ती हुई आज के जमाने में जो क्या कैसे होती हैं मतलब बहुत आनंदित है सहचर्यवृंद और खूब सोहिलो गान करते हुए चल रही हैं। अब आगे जो है ऐसी श्यामा श्याम को इस कुंज से और पुनः रंग महल में ले आती हैं। वहाँ इनकी ब्याह का सारा जो कार्यक्रम है यहाँ संपन्न होगा तो जिसमें लेके आते हैं इसको तो हम लोग पाठ कर ली हैं कि गुण भरी जुगारी गाओरी छिप देख देख बलि जाओरी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि बलि जाऊं यारूप की भावरी ले हूँ फिराय। बलिहारी ले रही हैं या दूल्हा दुल्हन की और कह रहे हैं कि अब ज्यादा विलम्ब मत करो अब जल्दी भावर फिराओ जी मैंने इनकी जो ब्याह का जो प्रसंग अब आगे बढ़ाओ। बलि जाऊं या रूप की मैंने दुल्हन के रूप जो है वो बरस रही है और प्यारे का जो रूप माधुर्य है दूल्हा का वो भी जो है दृष्टि सी हो रही है और कह रही है कि अब ऐसी दूल्हा दुल्हन को नजर न लग जाए इसलिए जल्दी थे मैंने अब विलम्ब करने में कोई फायदा नहीं है। आप दोनों को जो है दाम्पत्य सूत्र में बांधो। तो साहो सुबह सुहानो का मतलब दोनों जो प्रिया जो साम्राज्ञी की तरह और लाल जी दिव्य साम्राज्य की तरह राजा की तरह उसमें भी जो नूतन दूल्हा दुल्हन के रूप में सजे हुए हैं दूल्हा दुल्हन के सजी हुई माधुरी को साहो सुबह सुहानो रूप कहते हैं। साहो सुबह सुहानो और सभी को सुखदाय कि ऐसी माधुरी को देखकर समग्र सहचरी जो है वो प्रफुल्लित हो रही हैं और भारी मुदित हो रही हैं। आगामी जो लीला है उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं उनके लिए आतुर हो रही हैं और सभी को सुखदादो बना बनी भी रूप कि ये जो दूल्हा दुल्हन है ये समग्र यावन मात्र के लिए सुखदात्री हैं सभी के चित्त वित्त को सुधार रहे हैं और चौरी लेकर चालिए मंगल गावत गीत। अब तक इसमें खड़ी हैं अब आगे चलो अब जल्दी यथाशीघ्र पहुंचो या कुंजते वा कुंजते। तो अब आज्ञा पाते हैं और फिर जय जय ध्वनि करते दूल्हा दुल्हन लाल की जुगल सरकार की और यहाँ से सवारी इनकी चलती है और चौरी लेकर चालिए मंगल गावत गीत मन मंगल में गीत गाती हुई। कैसी गीत गाती है जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति परम राधा। जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति
राधा जय श्री कृष्ण छबीलो दुल्ह धवल छबीली दुल्हन राधा जय श्री कृष्ण छबीलो दुल्ह धवल छबीली दुल्हन राधा। तो गान करती हुई और हौले हौले जो श्यामा श्याम की दूल्हा दुल्हन की जो सवारी है वो या रंग महल में पधारती है और ले आई दो लाल को चौरी चतुर विचार। अब दोनों लाल को यहाँ लेके आई हैं और यहाँ ले आते ही जैसे उत्थापन के बाद वन विहार कराते हैं, ऐसे ही मानो ये वन विहार के समय या कुंज से वाह कुंज तक दलना पधार रहे हैं। ये दोनों जानते कैसे हैं, बदन विलोकन में न आघात। 4 कदम चलते हैं रुक जाते हैं, 10 कदम चलते हैं और अटक जाते हैं। बदन विलोकन में न आघात नैन न नैन मिलावे। दोनों की जो यद्यपि दोनों के मोड़ी में जो है मुख पे शिवरा है, उनकी मोरी है, उनकी मोर है, उससे भी जो लड़ियां जो हैं उनमें कुछ अंतराल तो होता ही है ना, उससे दोनों जो है उससे छन छन की जो रूप माधुरी आ रही है, उसमें दोनों की बहुत सुंदर अद्भुत माधुरी है, उस पर अटके हुए हैं। और मतलब यूँ समझ लीजिए ये दो नैन नहीं बतरामे चोरा चोरी चलत कटाचन सबकी दीठ बचावे। ये दो नैन नहीं बतरामे। दूल्हा दुल्हन मित्रों से ही मानो बात कर रहे हैं और हजारों सहचरी वृंद है, कोई उनके रहस्य को समझ नहीं पाती है। सखी सब संगे कोई भेद न पावे, भेद न को पावे। श्यामा श्याम सखिन के संग है, भेद न को पावे। ये दो नैन नहीं बतरावे। रीजत हटत नसत खिजियावत हिलत मिलत लग जावे। जानत जी की बात जाहि तो जाहि जवाब। जिसको प्रजापति जना देते हैं कि सखी ये राज है तो खूब समझ के मुदित हो रही है, हर्षित हो रही है, तो इनके रहस्य को समझने वाली सहचरी वृंद जब यहाँ आ जाते हैं तो बड़े अंदर जो है वो जैसे जो महल का दरवाजा है वहाँ पे स्वागत के लिए हजारों सहचरी वृंद तो बनी ठनी से खड़ी हैं और मंगल में जो द्रव्य है, फूल है, जो नैवेद्य आदि हैं वो लेकर भी खड़ी हैं। ये भी चोरी दरवाजे पे आती है तो वहाँ उनका स्वागत करती हैं, फूल बरसाती हैं, जय ध्वनि करती हैं, आरती उतारती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, दूल्हा दुल्हन की जय जयकार करती हैं। अब पदपावरे देती हुई दूल्हा दुल्हन को अंदर ले आती हैं और अंदर बड़ा सुंदर जो है वो कुंज के अंतर्गत बहुत सुंदर मंडप है और जिसे चांदोबा तानते हैं, साहिबान तानते हैं, जिसको सामियाना कहते हैं, ऐसे चांदोबा उसको बितान कहा जाता है, संस्कृत में बितान कहते हैं। तो बड़ा सुंदर बितान तानी है और वो बितान नहीं है, समझ लो महल है, महल कहने के लिए बितान है। उसमें शिखर है, मंडप है, अनेकों शिखर हैं, में ध्वजा है, पताका है और नीचे सुंदर झालर है, जैसे होते हैं छत में झालर झूमर झाड़ फानुस होते हैं ना, ये सब है। और उसमें खंबे हैं, खंबे खंबे पे सोने के खंबे हैं, उसमें बहुत सुंदर मीनाकारी है, सब पे मोती की चौक पूरी हैं, कजली स्थापित करी है, कलश स्थापित करी हैं और पुंगी फल और बड़ा सुंदर केसर चंदन आदि का विलेपन किया गया है। और उसके अंदर कोई सुंदर थोड़ी ऊंचाई पे जैसे मान लो एक फुट ऊंचा सुंदर मंडल है और उस मंडल पे सुंदर मंडप बनाई है और मंडप के अंदर दूल्हा दुल्हन को विराजमान करती है। और यहाँ विराजमान करके और फिर जब दूल्हा दुल्हन सिंहासन में विराजमान हो जाते हैं तब उनकी मंगल में सेवा, क्योंकि इस इतने में थोड़ी संध्या हो जाती है तो यहीं पे संध्या आरती उतारती है और सेवा करती हैं। उसका आगे वर्णन करने हैं कि चारुमती चंदन रति चौरी लू में रही ललित छवि झूमी झोरी मद विराजे दो बना और बने देख छवि छकी रही सूरत सजनी। सूरत सजनी मने रति कामदेव की पत्नी सूरत सजनी। और आस पासन बिलासन उलासन गावे मिल गीत मंगल उलासन। आस पासन बिलासन उलासनी आस पासन बिलासन उलासनी।
गावे मील गीत गावे मील गीत मंगल हुलासरी सन बेला सन उलासरी गावे मील गीत मंगल हुलासरी परसोगार जोड़ी कर दिए सिरावे परसोगार जोड़ी कर दिए सिरावे लाल लाल दूध को लाल लगावे ब्याह की सकल रस रीतनी की प्यार के सकल रस रीतनी की करत भाई भावती भावती करत भाई भावती भावती आरती साधिसी रंग भीगी आरती साधिसी रंग भीगी जुगल पर मारिया जुगल पर बलिहारी की जुगल परवारी बलिहारी की मंद मुँह से ख्यात भुज हंस धारे मंद मुख ख्यात भुज हंस धारे आल सुख गहल सिंहारी आयल सुख कहल सिंहारी पिया निहारे आयल सुख कहल श्रीहरि प्रिया निहारे तो यहाँ ले आकर के बड़े आदर पूर्वक विराजमान करती हैं सिंहासन पे और समग्र जो साहित्य में जो आगे की जो सेवा है उसमें लग जाती हैं। एक सगी बड़ी सुंदर थाल सजा के ले आती हैं, अगरबत्ती रंग देवी जो हाथ में देती हैं और वे आरती वारिसी रंग भीने रंग में भीने हुए रंग देवी जो आरती उतारती हैं और जुगल पर बार बलिहार की बड़ी उसमें मगन हो जाती हैं और दोनों के अंगों की आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और वहीं पे प्राण वारे निरत श्री हरिप्रिया अहल सुख कहल श्री हरिप्रिया निहारे मंद मुस्कियात। इनकी आरती उतारने की दुल्हन की जो छटा है ना, दूल्हे की जो मादरी है उसको देख करके ये बोरी सी हो जाती है। आरती उतार रही है, मुख मुस्कान पे निगाहें जाती हैं तो हाथ में आरती की आरती करे जाती है। मन स्थिर रहेगा तब तो आरती कोई इंद्रियां कब काम करेंगी जब मन लगेगा। मन है ही नहीं, अपाश में क्या करेगा।
हाथ में आरती, मैंने एक बहुत विचित्र रीति से आरती उतार रही हैं। उनको देख के जुगल दूल्हा दुल्हन मुस्कुरा गए हैं। आहल बहल, तो ऐसा जो महल में होने वाला सुख है, चहल पहल है, उनको सहसे निहार गए हैं। और निहार करके जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तिन तोड़ रही हैं, अपने भागों की सराहना कर रही हैं और भारी प्रफुल्लित हो रही हैं। इनकी सीमा सुख की कोई सीमा नहीं है। और बजत पखावज गूंज गूंज, वैसे पखावज बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं और मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। और इसके बाद जो माधुरी है, तो आरती हो गई, जल लगा देती हैं, सिर झुका के प्रणाम करती हैं। और उसके बाद वहाँ की जो छटा है, शिवा परसरी के ही सेवा कर रही हैं। कौन सखी क्या कर रही हैं, 2-4 सखियों का इसमें नाम लिया गया है, वो आगे वर्णन कर रही हैं कि निहारे श्री हरि प्रिया को बाढ़ी अद्भुत कांत। दूल्हे दुल्हन की अद्भुत जो छटा है वो वृद्धि को प्राप्त हो रही है, बरस रही है। निहारे श्री हरि प्रिया को बाढ़ी अद्भुत कांत, रचना रतत बितान की सहचरी विधि विधि। जो साहिबान कहते हैं उनकी रचना भी तो रच रही है ना, मैंने सामियाना कहते हैं ना, ऐसे सुंदर किला नुमा जो आगे जो सेवा करेंगी उसके लिए रचना रची, रचना रचित बितान की सहचरी विधि विधि भांत, विविध भांति रचना रची, लिए ललन को रूख, सहज समारी सौरभा, बेदी सरस जो सुख। सुंदर बेदी आदि की रचना करी है। करवे वाली जो सखी है वो है सहज समारी सौरभा, जो बेदी की जो रचना करी है। तो मानव उनके जो कण कण से दिव्य सुर भी निकल रही है। सौरभ की मानो जैसे आज जैसे कण कण में दिव्य सुर भी युक्त वायु है, मैंने वहाँ का जो वातावरण है सुर भी से युक्त है, बहुत आनंद करने वाली छटा है। आगे वर्णन करेंगे सहज सवारी सौरभा वेदी सरसजु सुख, सुख वेदी सौरभा सवारी, विविध भांति रचना रची भारी। सुख वेदी सौरभा सवारी, विविध भांति रचना रची भारी। बना बनी दहु बने बनाए, सुखद सहेली जू पधराए। बना बनी दहु बने बनाए, सुखद सहेली जू पधराए। चारु मुखे चौरन ठाड़े, अलबेली अनुराग निबाड़ी। चारुमुखे चहुओरन ठाड़ी, अलबेली अनुराग निवाड़ी। चारु मुखी मैंने सुंदर जो मुख कमल वाली सहचरबिंद है, गोरी गोरी है, किशोरी मणि है, वे हर तरफ खड़ी और दूल्हा दुल्हन की माधुरी को अवलोकन कर रही है। अब 1-2 सखी का उसमें नाम है, 1-2 नहीं 4-5-7 सखियों का नाम है। रंग सुदेवी चौड़ डुराने, अगरबत्ती रंग देवी जो दुल्हन की तरफ, सुदेवी जो दूल्हे की तरफ खड़ी होकर के और एक बगल में खड़ी है और बड़ी सुंदर जो है वो चंवर ढोल रही है। रंग सुदेवी चौड़ डुरावे और ललित विशाखा लाड़ लड़ा। ललिता जी और श्री विशाखा जो लाड़ लड़ा रही हैं, मैंने कोई विनोद की बात छेड़ रही हैं, जिसको सुन सुन कर दुल्हन मुस्कुराती हैं, दूल्हे मुस्कुराते हैं। और दूल्हे मैंने कब हूँ बाल सलज सफियत न कब हूँ हसत मुखम। कभी दुल्हन को संकोच होता है, कभी बड़ी खिलखिला के हंसती हैं, कभी ग्रीवान नीचे करके, और भांति भांति से अपने दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं। दोनों को मधुर वचन उच्चारण, वचन रचना करके और सुंदर मैंने वचनामृत के द्वारा दूल्हा दुल्हन को ले जा रही हैं। श्रीरंग देवी जी सुदेवी चौड़ डोल रही हैं, ललिता जी विशाखा जी लाड़ लड़ा रही हैं। चंपलता चित्रा छवि निरखे, चंपा जी और चित्रा जी दुल्हन की और दूल्हे की छवि को अपलक नेत्रों से निहार रही हैं। चंपलता चित्रा छवि निरखे, ब्याह विनोदन बरखा बरखे। चंपलता चित्रा छवि निरखे, ब्याह विनोदन बरसा बरखे। तुंग भी गाय दुल्हे खातन में, उमगी आनंद मातन मन में। उमगी आए दूल्हे खातन में, उमगी आनंद मातन मन में। नीत नवीन
देखा जो। उमंगी आनंद मात न, मने दुल्हन की माधुरी, दूल्हे की शोभा और दोनों की जो सुंदर मधुराति मधुर चेष्टा है, रही अंग माधुरी झूम झूम। तो ऐसी जो माधुरी है, लाड़िलो बना बनो अतिनी को, लाड़ लड़ी बनरी को, कंजन खंजन गंजन अखियां, अंजन रंजन जी को, और चितवन चार महामन मोहे, को है कांत रति को, सुंदर बदन रदन रस राचे, छुए छोर उतरी को। तो ऐसी दूल्हा दुल्हन की शोभा को दर्शन कर रही हैं, उमग रही हैं, बाजे बजा रही हैं और पुष्प वर्षण कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, और एक शोभा को पान करती हुई बीच में पान खवाती हैं, मुखबास देती हैं, राय दूध उतारती हैं, कभी नेक मोर मोरी थोड़ी नेक हिलती डुलती हैं, मतलब अव्यवस्थित होती हैं, चुन्नी है उनकी पटका है तो उनको छठ सुधारती हैं, और सुंदर सुंदर जो है उनकी माधुरी दूल्हा दुल्हन को की माधुरी को पान करते हुए आनंदित हो रही हैं, और बड़ी तत्परता से सावधानी से प्रीतिपूर्वक सेवा भी कर रही हैं। तो अब आगे जो है दूल्हा दुल्हन की मैंने श्यामा श्याम वो अब भावर फिराएंगी, गठजोड़ आदि का जो प्रसंग है वो कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। बाल भगवान की जय। अष्ट सहचरी वृंद की जय। किरंग देवी सुदेवी जो की जय। पिता विशाखा जो की जय। श्री चंपक लता चित्रा जो की जय। विद्या इंदुलेखा जो की जय। श्री हितु हरिप्रिया जो की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा राधा नाम की जय। दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। जय जय श्री राधे।